अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मिल्लत प्राइमरी स्कूल मालवनी मलाड जमात अव्वल। आज का हमारा जो उन्वान है बच्चों वो है खेलें करें सीखें। खेलें करें सीखें। देखिए बच्चों, ये है आपकी दरसी किताब खेलें करें और सीखें। खेलें लर्निंग बाय आर्ट, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय प्लेइंग। बच्चों अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी ये जो दरसी किताब है इसे कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है ये किताब। तो इसका जो पहला जुज़ है वो है सेहत और जिस्मानी तालीम। यानी इस एक किताब में 3 मज़ामीन शामिल हैं बच्चों। कितनी अच्छी किताब है ये, जिसमें 3 मज़ामीन आपको एक साथ पढ़ने मिल जाएंगे। नंबर 2 है अमली तजुर्बा और उसके बाद आता है नंबर 3 फ़ुनूने लतीफ़ा। इस एक किताब में 3 मज़ामीन की स्टडी हमें करना है, हमें बच्चों पढ़ाई करना है। देख रहे हो आप ये तस्वीर में बच्चे कितने मज़े लेकर ये काम कर रहे हैं। मतलब ये ड्राइंग भी बना रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ कागज़ी काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इस किताब में हंसते खेलते अपना काम मुकम्मल करना है। बहुत सारे अमली तजुर्बे खुद से करने हैं, ड्राइंग बनानी है और अपनी सेहत और जिस्मानी तालीम पर भी बहुत ज़ोर देना है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस किताब का जो सबसे पहला हिस्सा है खेलें, तो खेलें से हम लेने वाले हैं सबक नंबर 1 और उस सबक का नाम है सेहत, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना बच्चों, क्योंकि सेहतमंद जिस्में ही सेहतमंद दिमाग होता है, ये आपको मालूम है ना। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अब हम देखेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन से जो हमारे मामूल हैं वो कौन से हैं जो अपनाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। तो चलिए आज हम उन गुड हैबिट्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो गुड हैबिट्स में है वो है तुलू आफ्ताब से पहले जागना। तुलू आफ्ताब का मतलब आफ्ताब यानी सूरज, तुलू यानी निकलना। तो सूरज निकलने से पहले आप उस घड़ी का भी मुशाहिदा कर सकते हैं बच्चों। देखो 6 बजे ही वो बच्चा उठकर बैठ गया और कितना खुश है, कितना हशास है, बशास है। तो इस तरीके से आपको खुशी खुशी सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाना है। फिर मामूलात अंजाम देना है। मामूलात अंजाम देना है मतलब आपको वॉशरूम वगैरह है उससे फारिग हो जाना है सुबह ही, और फिर अपने हाथों को अच्छी तरीके से रब करना है, वॉश कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद आता है बच्चों दांत मांजना। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दांतों में रात के जो भी हम खाना खाते हैं अगर हम रात में दांत नहीं मांजते हैं तो वो जो अनाज के दाने वगैरह हमारे दांतों में अटक जाते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। इसके लिए जब हम सुबह सवेरे उठेंगे तो हम दांत मांजेंगे। तो दांत मांजना। उसके बाद नंबर है नहाना। जिस्म की सफाई के लिए नहाना बहुत ज़रूरी है, और नहाने के वक्त हमें अच्छे तरीके से साबुन से क्लीन करना है अपने बॉडी को, और अच्छे पानी से उस साबुन को धोकर निकाल देना है ताकि हमारा जिस्म एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद आता है बाल संवारना। ये तो सबको पसंद है ना। अगर हम बाल नहीं संवारेंगे यानी बालों को कंघा नहीं करेंगे तो हमारे बाल बिखरे हुए नज़र आएंगे और हम बेढंगे बदसलीका दिखाई देंगे। तो नहाने के बाद हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से कंघी कर लेना है। अब ये सारे जब मामूल हमारे पूरे हो जाएंगे तो सबसे अहम जो काम है वो हमें नाश्ता करना है। नाश्ता अगर हम नहीं करेंगे, खाली पेट हम कुछ दूसरे कामों में लग जाएंगे तो हमारे पेटों में एसिडिटी हो जाएगी और हमें तकलीफ़ होने लगेगी। तो भरपूर नाश्ता करना है हमें। नाश्ते में ग़िज़ाइयत बख्श फूड का इस्तेमाल करना है जो हमारे जिस्म में तंदुरुस्ती लाए, है ना। उसके बाद आता है बच्चों
साफ सुथरे कपड़े पहनना, यानी हमें कैसे कपड़े इस्तेमाल करना है, नीट एंड क्लीन। आज हमने जो कपड़ा पहने हैं कल हमें उसे नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि उसमें पसीना निकलता है, उसमें बदबू आने लगती है, उसमें जरासीम आ जाते हैं। तो साफ सुथरे कपड़े पहनना है। फिर कपड़े पहनकर हम कहाँ जाते हैं बच्चों? स्कूल। लेकिन अभी तो आपकी स्कूल बंद है ना, लेकिन जब खुलेगी तो आपको इसी तरीके से सारे मामूल पूरे करते हुए फिर स्कूल आना है। देखो कितना प्यारा लग रहा है वो बच्चा। अब उसके बाद आता है मैदान में खेलना। खेलना तो सबको पसंद है। देखो जैसे ही टीचर ने कहा खेलना, सब खुश हो गए ना। तो मैदान में उसके बाद खेलना, क्योंकि सिर्फ घर में बैठकर मोबाइल के ज़रिए गेम खेलने से सेहत नहीं मिलती बच्चों। जब तक हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम जिस्मानी हरकत नहीं करेंगे, हमें हमारी तंदुरुस्ती बेकार होती जाएगी। हम मोबाइल लेकर एक जगह घंटों बैठे रहते हैं आँख के सामने, तो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों से धुंधला नज़र आने लगेगा, पीठ हम कैसे भी लेट कर देखते हैं। इससे अच्छा है कि आप मैदान में जाकर खेल खेलें, लेकिन अभी तो नहीं खेल सकते हैं, तो घर में बैठकर जो भी जिस्मानी हरकत के खेल हैं वो खेलें, मोबाइल में ना लगे रहें बच्चों। उसके बाद आता है पढ़ना, जो कि निहायत ज़रूरी है। तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो खेल कूद नाश्ता पानी सबके साथ हमारी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देना है। आपका जो होमवर्क है वो रोज़ का रोज़ करना है। आज का काम कल पर नहीं टालना है। रोज़ का काम रोज़ करके मुकम्मल कर लेना है। और उसके बाद आता है नंबर घर के काम करना। तो अभी आप घर पर हो, अपनी अम्मी के साथ हो, अपने अब्बू के साथ हो, दादा दादी नाना नानी जो भी आपके घर में रहते हैं, तो आप उनकी हेल्प करें। यानी वो अगर आपसे कोई चीज़ के लिए कहते हैं बेटा मुझे पानी दे दो, मेरा ये काम कर दो, आप फ़ौरन उनका हुक्म मानेंगे। बड़ों की फरमाबरदारी करना हमारे प्यारे नबी ने भी बताया है ना, बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना। तो हर एक के काम आओ, हर एक के काम में मदद करो। और उसके बाद आता है नंबर सो जाना। अब इस घड़ी को देखो तो इसमें रात के 10 बज रहे हैं, यानी आपको देर रात तक जागना नहीं है। रात जैसे ही हो जाए खाने से फारिग होना है, ब्रश करना है और उसके बाद अपनी नींद मुकम्मल करना है और 10 बजे सो जाना है। तो ये थे हमारे रोज़मर्रा के मामूल। अगर आप इन बातों पर अमल करोगे तो आप बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त रहोगे, आपसे बीमारी बहुत दूर रहेगी और आप हमेशा चुस्त व फुर्त नज़र आओगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ना ये सबक? शुक्रिया बच्चों।